के कारण क्लियर? क्या लिखे? दो बराबर एवं विजातीय बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं दो बराबर एवं विजातीय बिंदु आवेशों के कारण क्या? दो बराबर एवं विजातीय, इसका क्या मतलब है? दो बराबर मतलब उनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। दो विजातीय मतलब दोनों का दो बराबर है, अर्थात दोनों का आवेश क्या है मेरे हीरो? सेम है। सॉरी, दोनों का मान क्या है? सेम है। अब विजातीय का क्या मतलब होता है? तो कहोगे एक ऋण आवेश होगा तो एक कौन आवेश होगा? धन आवेश। तो दो बराबर एवं विजातीय आवेश। क्लियर? अब मुझे बताओ, इनके बीच एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या मिलेगा? जीरो। कैसे मिलेगा? आओ देखते हैं ध्यान से। इनके बीच एक बिंदु क्या लेते हैं? P। क्या लेते हैं? P। तो बताओ प्लस Q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र किधर होगा? अवे फ्रॉम दी चार्ज। प्लस Q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र वेक्टर क्या हो गया? E1 प्लस Q है ना बाबू? तो धन आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र आवेश से दूर की ओर होती है, तो धन आवेश से क्या हो गया? दूर। अब बताओ कैसा आवेश है? ऋण आवेश। ऋण आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र सदैव आवेश की ओर होता है। तो यह आवेश की क्या हो गया सर? ओर हो गया। यह क्या हो गया? E2। दोनों किस दिशा में है? एक ही दिशा में। तो कहोगे अतः किसी बिंदु पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E बराबर वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। बोलोगे ना? अब बताओ जब दो वेक्टर एक ही दिशा में होता है तो उनका परिणामी जोड़ने से मिलता है। उनका परिणामी जोड़ने से मिलता है। और जोड़ोगे तो कभी जीरो हो सकता है क्या? 3 धन 4, 2 धन 4, 1 धन 4, जोड़ने से कभी जीरो। अर्थात इन दोनों आवेशों के बीच कभी भी वैद्युत क्षेत्र का मान बीच में शून्य नहीं मिलेगा। इसका मतलब कहाँ मिलेगा? किनारे पर, या तो दाएं किनारे पर या तो बाएं किनारे पर मिलेगा। सिखा पा रहे हैं आप लोगों को? एकदम यही सीखना है हम लोगों को, ठीक है? तो सिखा दिए ना? क्या सीखे? कि अगर दोनों विजातीय बिंदु आवेश हैं तो कभी भी परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान बीच में शून्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बीच में परिणामी वैद्युत क्षेत्र कैसे मिलेगा? जोड़ने से मिलेगा, और जोड़ने से कभी कोई जीरो नहीं होता है। तो आइए, तो अब क्या है आप लोगों का? पढ़ लीजिए। बस ज़्यादा नहीं सिखाएंगे, बस काम भर के लिए सिखा दे रहे हैं। दो बराबर, तो एक क्या है? Q, और दूसरा सॉरी दो बराबर है ना? दो बराबर हैं तो एक दोनों दो बराबर मतलब दोनों आवेशों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। विजातीय का मतलब एक है प्लस और एक है माइनस। अब इन दोनों का मिला के खींचना है। पहले क्या किए थे? केवल एक ठोका, केवल प्लस Q, फिर खींचे माइनस Q। अब दोनों को मिलाकर खींचेंगे। तो बताओ कैसे खींचोगे? वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं, धन आवेश से निकालो और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो वैद्युत बल रेखा किससे निकली और कहाँ समाप्त हो गई? ऋण आवेश पर। तो बताओ वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होती हैं कि बंद वक्र होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं कौन वक्र होती हैं? खुला वक्र होता है कि बंद वक्र होता है? बंद। वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र होती है।
ना तुम लोग बंद का मतलब जान रहे हो ना खुला का मतलब जान रहे हो। तो सुन लो मेरे हीरो, बंद और खुला का क्या मतलब है, कब कहते हैं बंद और कब कहते हैं खुला, ये जान जाओ हीरो। बंद मतलब मान लो ए से चले और कहाँ पहुँचना है बी, तो ए से चले कहाँ पहुँचे, अब बी से चले कहाँ पहुँचे, तब न बंद हुआ जी। तो बंद कब कहते हो, जहाँ से चलो फिर वहीं पर पहुँच जाओ तो क्या कहते हैं, बंद वक्र। अब यहाँ क्या है कि धन आवेश से चला और ऋण आवेश पर क्या हो गया, समाप्त। तो जब समाप्त हो गया तो फिर वापस आ सकता है। हम अभी पैदा हुए फिर मर गए तो फिर से वापस आ जाएंगे। अगरबत्ती कितना जला लो सत्यम, नहीं आएंगे, ठीक है। हाँ, जिसका मतलब खुला वक्र किसे कहते हैं, धन मतलब जहाँ चले फिर अगर फिर वापस हम उस पॉइंट पर न आ पाए तो कौन वक्र है, खुला वक्र है। तो बताओ ये बंद वक्र है कि खुला वक्र है, अरे बोलो हीरो, कैसे मालूम खुला वक्र है। तो खुला का मतलब क्या हुआ, जहाँ से चले अगर फिर वहीं नहीं पहुँच पाए, इसका मतलब कैसा वक्र है, खुला। लेकिन बंद किसे कहते हैं, जहाँ से चले फिर वहीं वापस आ गए, कौन सा वक्र हो गया, बंद वक्र हो गया। तो वैद्युत बल रेखाएं कैसी वक्र होती हैं, अरे बोलो, खुला वक्र। कैसे मालूम खुला वक्र है, धन आवेश से निकली और ऋण आवेश पर समाप्त हो गई। क्या, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकला और ऋण आवेश पर क्या हो गया, समाप्त। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकला और ऋण आवेश पर क्या हो गया, समाप्त। जब समाप्त हो गया तो फिर से क्या चले, क्या ऋण आवेश से चलकर फिर प्लस क्यू पर आएगा, क्या नहीं ना आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बेचारा माइनस क्यू पर क्या हो गया, समाप्त। तो इस बंद मतलब समझ में आया, बंद और खुला का अंतर समझ में आया। बंद मतलब जहाँ से चले वहीं पर पहुँच जाए तो क्या कहलाता है, बंद। खुला मतलब जहाँ से चले वहाँ वापस न आए, उसे क्या कहते हैं, खुला। तो मैं पहले क्यों बता दिया, अभी कन्फ्यूज, अगर पहले मैं न बताता तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाता। सर जी बंद वक्र रहेगा तो साफ कर जाएगा ना, बंद वक्र कर जाएगा। ये मेरे हीरो, हम दूसरी चीज पढ़ा रहे, काहे हमको पगलवा रहे हो आज मतलब तुम चार है तो सूर्य से पागल करके छोड़ेंगे, तुम चार पगलवा दो हमको। हम पढ़ा रहे हैं वैद्युत बल रेखा, तार की बात करने लगा। हाँ छोड़ो, जाने दो। हाँ, तो वैद्युत बल रेखाएं, यही वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। फिर से देखो, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकली और ऋण आवेश पर क्या कर दो, समाप्त। कैसा लगा आपको। अब यहाँ देखो, अब कुछ बच्चे, अब मैं सिखा दिया कि वैद्युत बल रेखा कैसे वक्र होती है, खुला वक्र होता है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या सिखा है, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो वैद्युत बल रेखा का कौन प्रॉपर्टी हो गया, पहला। वैद्युत बल रेखा की दूसरी प्रॉपर्टी, वैद्युत बल रेखाएं सदैव बंद वक्र होती है। क्या, खुला वक्र होता है। तो वैद्युत बल रेखाएं सदैव खुला वक्र होता है। अच्छा आप लोग बताइए, आप लोग बंद वक्र इस समय है कि खुला वक्र है। तो कहोगे सर घर से कहाँ आए, कोचिंग, कोचिंग के बाद कहाँ जाओगे, घर। तो आप लोग कैसे वक्र हो गए, बंद वक्र हो गए। क्यों, जहाँ से चले वहीं पर पहुँच गए। तो वैद्युत बल रेखाएं कैसा वक्र है, खुला। खुला का मतलब क्या हुआ, अगर जहाँ से चले वहाँ पे न पहुँचे, अर्थात कैसा वक्र है, खुला। तो वैद्युत बल रेखाएं कैसी वक्र है, खुला वक्र है। अब देखो ध्यान से,
पहले सिखा दिए। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। अब यहाँ जैसे ऊपर से गया वैसे नीचे से, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो कोई पूछे कैसा वक्र है, तो कहोगे अरे चश्मा लगाए हैं, आपको लौक नहीं रहा है, मतलब दिखाई नहीं। आप लोग को याद है ना ऑफलाइन में, तो सर लौका नहीं कहते थे, वो नहीं दिख रहा है, तो सर ये बंद हो गया, ये तो बंद वक्र है। तो वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र होती हैं। बताओ वैद्युत बल रेखा बंद वक्र होती हैं? तो सर बंद है, गजब बात कर रहे हैं, ये बंद हो गया, ऊपर भी बंद नीचे भी बंद, अतः वैद्युत बल रेखाएं कैसा वक्र है? बंद वक्र होती हैं। यही ना, बोलो क्या? बंद और खुला की क्या परिभाषा है? इसे खुला क्यों कहा गया है? प्लस क्यू से निकला है, माइनस क्यू पर समाप्त हो गया। लेकिन और माइनस क्यू से फिर कहाँ जाता? प्लस क्यू पर, तो क्या बोलते हैं? बंद। पर यह हुआ क्या है? प्लस क्यू से चला है और माइनस क्यू पर समाप्त हो गया है, इसलिए एक कैसा वक्र है? खुला वक्र है। सुन लो आगे, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती है, ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ये मेरे हीरो एकदम ऐसे क्या करिए, बना लीजिए। सुनो, जैसे यहाँ हो रहा है, अब देखो यह रेखा और ऊपर से जाएगी ना, जैसे यह ऊपर, यह इसके ऊपर, यह इसके ऊपर, एक का क्या जाएगा? एक इसके ऊपर, फिर एक उसके ऊपर, फिर एक छत पर से जाएगी, फिर एक आसमान में से जाएगी। तो बताओ जो आसमान से जाएगी हम उसको मिला पाएंगे? शक्तिमान हुए हैं, जूनियर जी हुए हैं कि उड़ जाए? नहीं हो पाएगा। इसका मतलब मैं यहीं पे ला के ऐसे क्या करूँगा? छोड़ दूंगा। ऐसे क्यों छोड़ा जा रहा है? ताकि कहाँ से आ रही हैं? एकदम ऊपर से आ रही हैं। नहीं सिखा पा रहे हैं क्या? आया कि नहीं आया? तो आपने क्या सीखा? वैद्युत बल रेखाएं कैसा वक्र होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं सदैव खुला वक्र होती हैं। आकाश, कैसा वक्र होती है? खुला वक्र होती। बना लो इसको। क्या तो हैंग नहीं करेगा? मजा ले रहे हो, सो रहे हो तो क्या होगा? हाँ देखो ये फॉरवर्ड मार रहा है, अपने तो मार ही नहीं पाया, तो रहेगी पूरी खा मारता है फॉर्मेट। बना लीजिए फिगर। हम ज़्यादा नहीं सिखा रहे हैं, ठीक है? बस काम बस शॉर्टकट में निकल जा रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोग को समझा दे, बस उतना। हाँ, जब हम बनवा रहे हैं तो फेयर पे बनेगा। डन। कितना टाइम हुआ देखो, कितना घंटा हुआ? 1 घंटा। बस करो आज के लिए, बस इतना। आज